दुनिया में लाखों भूतिया जगह है और आज हम भारत के सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभवों के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घोस्ट जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं और जो विज्ञान यानी कि साइंस के परे जाने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए है जो साइंस के लिमिटेड दुनिया को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। लाइट बंद करो, एक जगह बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर 10, दिल्ली कड़कुंबा कोर्ट। दिल्ली का एक कोर्ट जहां गलत और सही का फैसला किया जाता है, वहां पर भी किसी के पास कुछ चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। एक रात दिल्ली के कड़कुंबा कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे लोग आज भी नहीं समझ पाए। सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि वहां रात में जब ऑफिस में कोई नहीं था तो चेयर्स इधर से उधर हो रही थी, कंप्यूटर स्क्रीन्स ऑन ऑफ हो रही थी और ऑफिस के कबाट अपने आप खोल बंद हो रहे थे। उस ऑफिस में काम कर रहे लोगों को तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर इस फुटेज को देखने के बाद वो अंधेरा होने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते हैं। नंबर 9, भानगढ़, राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये एबेंडेड सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला, द भानगढ़ फोर्ट, भारत की हॉटेस्ट प्लेस की लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। भारत की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय ये एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ही रहती है, पर हर रात को ये प्रेतवादिक स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और केवल सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये इकलौता जगह है जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉटेस्ट प्लेस घोषित किया गया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब आवाज़ें आती है और अंदर से रात को पायल की आवाज़ और नाचने गाने की आवाज़ आती है। ऐसा मानो कि वहाँ आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों की चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम के कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी कि परफ्यूम की स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा को लेकर उनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में और उसे पता था इतनी बड़ी रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो इस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी कि परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्मेल कर दिया जिससे वो ऐसा बन गया कि जैसे वो रानी परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो इस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दिया और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो रॉक ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते उस काले जादूगर के ऊपर आ गिरा और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के 1 साल बाद यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है। और जो मैंने पहले बताया
वो औरत जो परफ्यूम लेकर घूमती रहती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती है। एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को श्राप मिला है तब से जब भी किसी इमारत को रिनोवेट करने की कोशिश होती है तो वो एक रहस्यमय ढंग से टूट जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को चोट भी लग जाती है। नंबर 8, कुंदन बाग विचिस्ला है, हैदराबाद। कहते हैं हैदराबाद में एक 2 मंजिली घर है जिसमें 3 चुड़ैलें रहती है। एक बार एक आदमी उस घर में चोरी करने घुसा पर उसने देखा कि 3 औरतों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देख वो चोर फौरन रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गया। पुलिस की छानबीन के मुताबिक इस चोर के अंदर घुसने के 6 महीने पहले ही उन तीनों औरतों की मौत हो गई थी। हालांकि पूछने पर पड़ोसी ने दावा किया कि वहाँ जो 3 औरतें रहती थी वो उन्हें पिछले 6 महीने में कई बार दिखी है। उन्होंने बताया कि वो औरतें काला जादू करती थी और बिना किसी बिजली के रहती थी, सिर्फ हाथ में मोमबत्ती जलाए रात 12 बजे बालकनी में आकर सबको घूर कर देखती थी। आज तक वो तीनों औरतों की मौत का सच किसी को नहीं मालूम और वो घर आज भी खाली पड़ा है। नंबर 7, मसूरी सर्वाइवर होटल। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक बहुत ही फेमस होटल है जिनका नाम है द सर्वाइवर होटल। ये होटल सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। 1911 में इस जगह पर एक रहस्यमयी मौत हुई थी। इस जगह पर एक फीमेल जिनका नाम था फ्रांसिस कार्नेट ओम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर रहने रुकी जिनका नाम था माउंट स्टीफेन। और उनके जो फ्रेंड थे माउंट स्टीफेन, उसकी एक अजीब आदत थी, वो रेगुलरली स्पिरिट से कांटेक्ट करती थी। अलग अलग प्रथाओं के जरिए उस रात वो लोग रुके और सुबह नॉर्मली उठे और कार्नेट की जो दोस्त थी माउंट स्टीफेन वो निकल गई क्योंकि कार्नेट ओम ने कहा तुम निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। पर बहुत देर हो गई पर कार्नेट ओम अभी तक नहीं आई। वापस आने के बाद माउंट स्टीफेन ने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उनकी फ्रेंड ने तुरंत लोगों से मदद मांगी और इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि वो अंदर ही रूम में मर गई है। और सबसे अजीब बात यह थी कि रूम अंदर से बंद था, कोई दूसरा इंसान उस रूम में था ही नहीं। फिर उनके बाद जो डॉक्टर उनके शरीर का परीक्षण कर रहा था उसकी भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज तक, जी हाँ, आज तक कोई भी एग्जैक्टली ये सॉल्व नहीं कर पाया कि आखिर उस रूम में हुआ क्या था। और इस घटना के चलते बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कार्नेट ओम की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। जो गेस्ट वहाँ पर रुकते हैं वो ये देखते हैं कि कभी कभी रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, रूम के अंदर की चीज़ें अजीब तरीके से अपने आप हिलने लगती है। बहुत लोगों ने एक औरत को भी देखा है जो कि वहाँ की सीढ़ियों और कॉरिडोर में घूमती रहती है। और जो लोग वहाँ रात गुजारते हैं वो लोग ये भी रिकॉर्ड किया है कि उस होटल में अजीब से डरावने सपने भी आते हैं। डरावने सपने के साथ साथ लोगों के मन में एक फीलिंग आती है, एक जैसी फीलिंग कि जो कहती है कि कोई तुम्हें देख रहा है। बहुत लोगों की थियरी ये भी कहती है कि उनकी जो फ्रेंड थी जो भूतों से कांटेक्ट करती थी वो एक रात पहले किसी आत्मा को इनवाइट करती थी और लोगों का ये भी मानना है कि वही वजह है जिसके चलते उसकी मौत हो गई। नंबर 6, मुकेश मिल, मुंबई। मुकेश मिल एक ऐसी जगह है जहां अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कर ले। ये मिल मुंबई के NA सावंत मार्ग पर है और अब खंडेर में तब्दील हो चुकी है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इसे 1752 में बनाया गया था और इसमें कपड़े बनाए जाते थे। 1970 में इस मिल में आग लग गई, किंतु कुछ समय के बाद इसमें दोबारा कपड़ों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इसके कुछ सालों के बाद फिर से इसमें आग लगी और ये पूरी मिल जल गई। ऐसा माना जाता है कि ये मिल भूतों का डेरा है और कई लोगों ने इनका अनुभव भी किया है। नंबर 5, GP ब्लॉक, मेरठ। मेरठ का GP ब्लॉक शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच बना एक 3 मंजिला का ब्लॉक है जो सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि इंडिया के आज़ाद होने से पहले यहाँ ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऑफिसर रहते थे। कई लोग जो यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने बताया कि इन्होंने कई बार महल के बाहर एक मोमबत्ती की रोशनी में 4 ब्रिटिश ऑफिसर को साथ बैठे गप्पे मारते हुए देखे हैं।
इतना ही नहीं, कई लोगों ने इन घरों के छत पे से एक लाल साड़ी वाली औरत को घूमते हुए देखा है। नंबर 4, टनल नंबर 33, शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33। इनके अंदर से ट्रेन के ट्रैक गुजरते हैं। ज्यादातर लोग जो इस टनल के अंदर जाते हैं वो लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर जाने पे उन्हें अजीब सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। बहुत लोगों को इस टनल के अंदर एक ऐसा फीचर्स दिखाई गया है कि जिसका रूप ऐसा लगता है कि वे हमें बाहर की तरह देख रहा है। लोग बहुत सारे अनजान फोर्सेस को यहाँ पर अनुभव करते हैं और रात को अजीब अजीब आवाजों का अनुभव करते हैं। जब ये टनल आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1889 में बना था, तब इसे बनाने का प्रोजेक्ट कैप्टन बेरोग ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पैसों की कमी की वजह से और बहुत सारे काम के प्रेशर की वजह से। पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लास्ट डेट भी तय हुई थी कि इतने डेट के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। जब ये इस टनल के प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, तब उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बहुत भारी रकम इनके ऊपर फाइन लगा दिया। इस घटना ने बेरोग के कैरियर को खत्म कर दिया और उनके ऊपर ऑलरेडी कर्ज था। इस पर ये भयंकर फाइन आ गया और इस घटना के चलते वो डिप्रेशन में चले गए और वो डिप्रेशन इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने ठीक इसी टनल के सामने आत्महत्या कर ली। उस टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बेरोग ने खुद किया था और उनके ये अजीब मौत के चलते शिमला के निवासी ये कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल को होस्ट करती है। एक ऐसा टनल जिसके आधे पार्ट को उन्होंने बनाया, पर उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मौत मिली, उन्हें न्याय नहीं मिला। ये कहानी तो समझ आती है, पर बेरोग की आत्मा के साथ यहाँ पर लोगों ने कई फीमेल्स की आत्माओं को भी देखा है। एक बार एक इंसान ने एक औरत को देखा जो भागते भागते इस टनल के अंदर गई, और जब उस इंसान ने उसकी हेल्प करने के लिए उसके अंदर भागा, तब अंदर कोई भी नहीं था। उसने सोचा वो औरत किसी मुसीबत में होगी, पर उसके अंदर जाने के बाद शक होने लगा कि वो कोई औरत भी थी या फिर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी। नंबर 3, निधिवन निकुंज, वृंदावन। वृंदावन श्री कृष्ण जी का वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन का हर स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करता है, किंतु इसका निधिवन कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस निधिवन में हजारों पौधे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ रात को आने वाली आवाजों से लगता है कि यहाँ कोई असाधारण गतिविधियां होती है, जैसे असुरों से श्री कृष्ण का युद्ध और गोपियों व राधा संग रासलीला आदि। यही कारण है कि निधिवन में रात को किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जिस भी इंसान ने रात को वहां रुकने और रासलीला को देखने का साहस किया है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो अंधा हो जाता है, या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। नंबर 2, ड्रो हिल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग को हम उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, किंतु यहाँ की एक छोटी सी हिल को अपने रहस्य के लिए जाना जाता है। यहाँ आए दिन कई एक्सीडेंट और मौतें होती रहती है, जिसकी वजह से लोगों के बीच इस स्थान का भय और भी बढ़ गया है। इस हिल में मौजूद एक स्कूल को भी भूत प्रेत की गतिविधियों के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस स्थान पर एक बिना सर वाला लड़का घूमता रहता है जो लोगों का पीछा करता है। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन है उनमें से यह सबसे ज्यादा रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग स्टेशन से इतने खौफ में है कि जब रात को 10:30 बजे यहाँ से आखिरी ट्रेन गुजरती है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई रहस्यमय चीज है जो उन लोगों को अपने तरफ टानती है जो आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके के लगभग 80% आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े रहकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यही मानना है कि इतने सारे आत्महत्याएं वही वो कारण है
जिसके चलते इस जगह पर इतनी आत्माएं घूमती है। यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर्स और यहाँ के कर्मचारियों अजीब सी चीजें फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर धुंधला सा छाया दिखता है जो इंसान के शेप का होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।